आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवसर पर राज्य में विकास, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों का उत्सव मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विस्तार, निवेश को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने और समृद्ध ओडिशा के विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में ओडिशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता नजर आएगा। इन्हीं विषयों पर ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल ने विशेष बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 2 वर्ष पूरा कर लिया है। सर, इस 2 वर्ष में क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं, सर बताएंगे? उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से डबल इंजन सरकार आई और मेरे को भी आशीर्वाद मिला महाप्रभु जगन्नाथ जी की और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में मेरे को दायित्व मिला मुख्यमंत्री के रूप में उड़ीसा का विकास करने के लिए, सेवा देने के लिए। इसी आधार पर हमने जो 2 साल की पूरी किए हैं और 2 साल के अंदर हमने ज़्यादा जो विकसित भारत बनाने में जो 4 विभाग को गुरुत्व दिए हैं, 4 वर्गों को गुरुत्व दिए हैं, इसमें से मैं 2 विभाग का ही बोलूँगा। जो सेक्टर में जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण और कृषकों का सशक्तिकरण, इसमें से हमने देखिए कृषकों को हमने पहली बार हमारा उड़ीसा का कृषकों को हमने इनपुट असिस्टेंट के नाते हमने पर क्विंटल में जो एमएसपी है केंद्र सरकार की, उसमें से हमने एक इनपुट असिस्टेंट के नाते 800 रुपया पर क्विंटल में किसानों को हमने दिए। इसी आधार पर किसानों का जो आय वृद्धि करने के लिए और खेतीबाड़ी करने का टाइम में कोई भी नुकसान होता है, इसके आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 और उसके साथ जोड़ते हुए हमने भी 4,000 सीएम किसान सम्मान निधि के नाते हमने दिए, जो 10,000 रुपया किसानों को मिला खेतीबाड़ी करने के लिए, वो देश में कहीं राज्य में नहीं है। और इनपुट असिस्टेंट में जो हमने किसानों को हमने 3,100 रुपया पर क्विंटल में हमने किसानों को दिए, तो बहुत लाभ मिला। और उनकी जो किसानों को 2 गुना बढ़त करने के लिए जो मिशन में हम काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से हमने सफल होते हुए 2 गुना नहीं बहुगुना भी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, उड़ीसा राज्य में सुभद्रा योजना की चर्चा है, महिलाओं को सर किस तरह सुभद्रा योजना का लाभ मिला है और सुभद्रा योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? निश्चित रूप से देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए हमारा सरकार ने पहले से ही, जब हमने 12 जून 2024 को शपथ पाठ लिए हैं, इसके 1 घंटा के बाद ही हमने कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए सुभद्रा योजना लागू करने के लिए कैबिनेट में अनुमोदन करा दिए। और करने के बाद ही हमने 17 सितंबर 2024 को ही हमने 3 साढ़े 3 महीने के ही हमने वो प्रोग्राम को शुरू कर दिए और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आते हुए उसको शुरुआत भी उनके हाथों में हमने करा दिए। और करने के बाद हमने 10,000 उनके 2 किस्ती में 10,000 हमने 1 साल में दिए हैं। और देने के बाद हमने उसको उनका जो मिशन शक्ति एक है, मिशन शक्ति सेक्टर में, और जो छोटा छोटा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई धूप बनाता है जो इंसेंटिव करते हैं, और उनके साथ साथ कोई बड़ी पापड़ और जो भी व्यापार करते हैं, इसने हमने उसको मदद दिए। और रिवॉल्विंग फंड को हमने 15,000 से 30,000 कर दिए। और एक पंचायत का एक उनका जो एक ग्रुप के जो पंचायत में लोन मिलता है, उनको जो 35 लाख मिलता था, उनको हम 60 लाख कर दिए और उनको थोड़ा सपोर्ट दिए, प्रोत्साहन किए हमने सरकार तरफ से, और धीरे धीरे उनका इनकम बनना शुरू हो गया।
और देखिए मोदी जी का जो लक्ष्य था कि लाखपति दीदी बनाने में, उसी आधार पर हमने लाखपति दीदी बनाने में हमने कोई लक्ष्य जो 17 लाख था, देश केंद्र सरकार ने लक्ष्य दिए थे, उसको हम पूरा 100% सफल करते हुए आज 23,50,000 से ज़्यादा महिलाओं को हमने लाखपति दीदी भी बना दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है और इन 2 वर्षों में उड़ीसा में क्या बदलाव हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में 2 साल की हमारा डबल इंजन सरकार आने के बाद 2 साल में हम काफ़ी डबल योजनाओं का डबल फायदा हमको मिला है, क्योंकि जो एक सेंटर से एक रेशियो में, जैसे 60-40 रेशियो में, 75-25 रेशियो में कुछ प्रोजेक्ट आता है जिसको हमको ज़्यादा सपोर्ट मिला। इसी आधार पर हमने सारी योजना को आगे लेने में सक्षम हुए। सेकेंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए केंद्रों से, जैसे NH का डेवलपमेंट विकास करने के लिए हमको 40,000 करोड़ मिला, और रेल सेक्टर में, रेल में हमको 90,000 करोड़ मिला, और उसके साथ साथ हमने पोर्ट डेवलपमेंट में हमको करीब 25,000 करोड़ मिला। शिप बिल्डिंग कराने में हमको 23,000 करोड़ मिला। केमिकल्स में जो IOCL कंपनी तरफ से, केंद्र सरकार के PSU तरफ से जो प्रोजेक्ट करने के लिए हमको जो पेट्रोकेमिकल्स में जो प्रोजेक्ट मिला, और उनके साथ साथ जो CNG गैस का पाइपलाइन का वहाँ पोर्ट बेस करने के लिए, और उनके साथ साथ हमको जो ऑयल रिजर्वर बनाने के लिए हमको जो प्रोजेक्ट मिला 80,000 करोड़ की मिला। तो डबल इंजन सरकार के इतना फ़ायदा हमको मिला। आज जैसे गैस की जो ज़रूरत है, जो वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस जैसे चल रहा है, गैस की प्रॉब्लम और तेल की जो प्रॉब्लम, इसमें से हमको एक प्रोजेक्ट ऐसे केंद्र PSU तरफ से भी मिला, जो प्रधानमंत्री जी वहाँ उड़ीसा आते हुए उसको ले ऑफ स्टोन देने के लिए वो कर रहे हैं। उसका 25,000 करोड़ का है, और देश का पहली बार कोल से गैस निकलेगा, कोल गैसिफिकेशन। इसके आधार पर हमको उड़ीसा को मिला। पेट्रोकेमिकल्स 80,000 करोड़ उड़ीसा को मिला, और पोर्ट, एक बड़ा पोर्ट है देश में, उड़ीसा को मिला। एक शिप बिल्डिंग बनाने के लिए केंद्र सरकार तरफ से उड़ीसा को मिला। इसी आधार पर डबल इंजन के सरकार के नाते और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पूर्वोदय का परिकल्पना था, अगर पूर्वोदय का विकास होगा, डेवलप होगा और ग्रोथ इंजन के नाते काम करेगा, निश्चित रूप से विकसित भारत को लीड करेगा उड़ीसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है। उड़ीसा को किस तरह से विकसित करना है इन कुछ सालों में? निश्चित रूप से अब हमने विकसित भारत बनाने में 4 वर्गों का, समाज का मुख्य स्रोत में अच्छा लेवल पर हम रखने के लिए चाहता हूँ, जो मोदी जी का सपना है। हमने बोल रहे थे महिलाओं का, किसानों का और गरीबी का, और उनके साथ साथ युवा वर्ग का, जो युवाओं को हमने कैसे आगे उनको जॉब देंगे, एम्प्लॉयमेंट करेंगे, उनको आत्मनिर्भर होने के लिए हम प्रोजेक्ट देंगे, और बिजनेस कराने के लिए हम उसको थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हुए प्रशिक्षण करेंगे, स्किल कराते हुए उनको एक कंपनी में या अपने कंपनी बनाने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे। इसी आधार पर हमने बहुत प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि विकसित भारत बनाने में बहुत ज़रूरी है। हम देखिए, हमारा एक वर्ल्ड स्किल सेंटर है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। वहाँ स्किल सेंटर में हमने जो हमारा सिंगापुर के साथ अनुबंधित करते हुए वो काम को हमने स्किलिंग करा रहे हैं हमारा युवाओं को। इतना अच्छा ट्रेनिंग और उनको स्किल कराने में हमने आज आगे बढ़त हमारा हुई है कि वो ऑल इंडिया कंपटीशन में इस बार उड़ीसा चैंपियन हुआ, और वर्ल्ड कंपटीशन में भी वो लोग मेडल लाए हैं। जो पहले हमने लास्ट टाइम हम यूरोप जाते हुए फ्रांस की लियोन शहर में हमने हमारा युवाओं ने टेक्निकल स्किल में उनको मेडल भी मिला। इसी आधार पर उनको कौशल में आगे दक्षता कैसे बढ़ाएंगे, तो कहीं भी कंपनी में हो या अपने कंपनी बनाने में उनको ज़्यादा मदद मिलेगा। इसी आधार पर हमने निश्चित रूप से विकसित भारत को बनाने के लिए
पहले बहुत बड़ा प्रमोट हमने कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उड़ीसा को आएगा, पूंजी निवेश आएगा और निवेशकारी लोग, इंटरप्रेनर लोग वहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से जॉब भी मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आने से निश्चित रूप से जो प्लांट लगेगा, और नॉट ओनली मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, उड़ीसा एक मिनरल बेस्ड स्टेट के नाते आजकल हमने हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, 16 सेक्टर में हमने, जैसे आईटी में हम बहुत सारे आईटी में काम आज हम लाए हैं। जैसे अमेरिका का कंपनी इंटेल आईटी, वो पहली बार इंडिया आया, लेकिन हमने उड़ीसा में उसको एस्टेब्लिश किया और एमओयू किया। और देखिए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट में केंद्र में 4 प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ कैबिनेट में, हमको 2 मिला उसमें से। इसी आधार पर केंद्र का जो भी प्रोजेक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उड़ीसा को फोकस किया जा रहा है। और हमने भी केंद्र के साथ मानते हुए और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक सिस्टम को हम पहले 5 राज्यों में से एक राज्य बन जाएगा उड़ीसा इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ते हुए, तो निश्चित रूप से हमारा स्टेट का जो गरीब लोगों का, जो बहुत नीचे लोग हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, उनका आय द्विगुना होगा और ज़्यादा होगा। इसी आधार पर हमने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा देखते हुए हमारा माइंस मिनरल बेस्ड स्टेट के नाते हमने आगे बढ़ावा कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद उड़ीसा राज्य में भी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का उनका जो प्रत्यक्ष नेतृत्व में आज नक्सलवाद खत्म हो गया सारा भारतवर्ष में और हमारा उड़ीसा में भी। और उनको सरेंडर करने के लिए भी, समाज का मुख्य सत्ता में शामिल होने के लिए भी जो हमने पुरस्कार स्वरूप जो उनको आओ समाज के साथ मिल लो और काम करो, आपका अच्छा हम व्यवस्था कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था भी कर रहे हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट करते हुए वो लोग भी मान गए और अपने आप से ही प्रस्ताव दिए कि हम सरेंडर करेंगे और हमने समाज के लोगों के साथ मिलते हुए अगले दिन में सामाजिक जीवन यापन करेंगे। तो आप सुन रहे थे उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को, जो डीडी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार ने कई प्रमुख कार्य किए हैं, कई तरह की विकास योजना इस राज्य को देखने को मिला है। अपने कैमरा सहयोगी बिंदु के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, उड़ीसा।